बायस होते हैं, कहीं किसी दिन नमस्ते नहीं किया तो गड़बड़ हो जाती है और कुछ बात होती है। यदि बच्चे आपके चाहते हैं और if you are popular among the students and the parents, that is your real judgment. आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन यदि अभिभावक आपको चाहते हैं, मैडम बहुत ही सरल स्वभाव, शांत प्रकृति, अपने काम से काम और अपने विषय की पारंगत, ये बहुत कम लोगों में ये गुण मिलेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। काफी समय से लोग आप बैठे हैं, बहुत आपने प्रशंसा सुन ली होगी, इनकी प्रशंसा तो तब और का दिन है। अमिता मैम, आपके लिए यह समय महोत्सव का भी है, नए पड़ाव का है, विश्राम का है, पर खुशी इस बात की है कि आप सेवानिवृत्त तो हो रही हैं, पर सेवा विरत नहीं। महिलाएं कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होती। उन्हें तो जब तक जिंदा रहना है, कर्म योगी की तरह कर्म यज्ञ करना है। अमिता मैम, आप सेवा भावी, स्नेहमयी, सच्ची मिल, पथ प्रदर्शक, एक अच्छी सलाहकार भी हैं। जिंदगी सेवानिवृत्त से शुरू होती है। सेवानिवृत्त बहुत अच्छा है, क्यों? ये वो पल है कि इस समय आप चिंता मुक्त रहते हैं। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। आप समन, सब शरीर सदा स्वस्थ रहे और अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। आपका जीवन खुशमय और स्वस्थ रहे, यही कामना करती हूँ। कर्म का वाहन जहाँ तक चल सके, साधना में लीन हो, साधना में लीन हो, गीत गाते रहे। प्राण का दीपक जहाँ तक जल सके, सर्वत्र आलोक फैलाते रहे। निज जीवन में आपके समय आशा, धैर्य, दृढ़ता और कर्मठता, पहाड़ सा धैर्य मिले, दरख्तों की छांव मिले, परिश्रम में निरंतरता मिले, जीवन में ज्योति मिले। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम आदरणीय कार्यवाहक प्राचार्य जी, एचएम सर, हम सबकी प्यारी अमिता मैम, बाहर से पधारे हुए मेहमान, परिवारजन और मेरे सभी साथी, आज हम सब यहाँ पर मैम के रिटायरमेंट फंक्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत ही मैं अपनी मिक्स फीलिंग हो रही है कि मौका खुशी का भी है और थोड़ा सा स्वार्थवश हुई तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि जो हम मैम से डेली मॉर्निंग में मिलते थे और आते ही मैम से गले लग के बोलते थे और मैम गुड मॉर्निंग कैसे हो, अब वो हम इनसे मैम से वो निरंतर वाली बात नहीं हो पाएगी। हालांकि हम स्टे कनेक्टेड मैम के साथ ऑलवेज रहेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल मीडिया के थ्रू। और अब जब मैम से हमें मिलने जाना होगा तो बकायदा हम एक वीकेंड प्लान करेंगे या वेकेशन प्लान करेंगे उदयपुर के लिए, ग्रुप में आएंगे और उसके लिए हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी मैम, बट वी आर श्योरली विल कम एंड विजिट यू। तो ये तो बात मैम अभी जा रहे हैं, इस चीज़ का हमें जो मैं बता रही हूँ बहुत मिक्स फीलिंग हो रही है, दुख हो रहा है। तो मैं अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए एक गीत के माध्यम से मैं अपनी चंद लाइन गुनगुनाकर मैं शुरू करने की इजाज़त चाहती हूँ। सही इजाज़त है? ओके। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाती है, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाती है, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। तेरे कांधे पे सिर को झुकाना मेरा, तेरे सीने में खुद को छुपाना मेरा, आके तेरी
वीरानियों को मिटा जाते हैं, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। बीते लम्हे भूले न भुलाए जाएंगे, आपके साथ बिताया गया स्नेह समय मैम हम सबको बहुत याद आएगा। इस दर्द को मुस्कुराहट में तब्दील करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि मैम आपके साथ गुजारा हुआ जिंदगी का ये वक्त हमारे बेहतरीन वक्त में से एक है। इसी क्रम में मैं आपके KPS के सफल निष्कलंक सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज आप अपने 35 वर्ष की सेवाएं देखकर KPS में अपनी 35 वर्ष की सेवाएं देकर अपने परिवार में लौट रही हैं। मैडम आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने परिवार के साथ, स्पेशली किया के साथ, क्योंकि मैम किया को बहुत स्कूल टाइम में मतलब हमारे साथ होती थी तब भी बहुत मिस करती थी। आज भी किया ने ऐसे बोला, किया ने कनेक्टेड रहती थी। तो जैसे मैम आप हम सबकी प्रिय हैं, मुझे मालूम है आप अपने परिवार में भी आप सबकी ऐसी प्रिय हैं और सदा ही ऐसी प्रिय बनी रहेंगी, बिकॉज आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है। आप बहुत सरल और सहज स्वभाव की हैं और आप मृदुभाषी है। इस बात को तो सभी जानते हैं कि आप बहुत मृदुभाषी, और ये गुण मुझे स्पेशली मेरे अंदर आपसे सीखने की बहुत ज़रूरत है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि आपकी तरह मैं सॉफ्ट स्पोकन कर सकूँ। और जो एक मेन क्वालिटी मैं आपके अंदर देखी, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सुनती हैं, समझती हैं, उससे पहले आप कभी जजमेंट नहीं करती। तो ये जो आपकी क्वालिटी है ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी है मैम, हर किसी के प्रिय बने रहने के लिए। तो मैं अगेन आपको कहना चाहूँगी मैम, यू आर रियली मदरली, सिस्टरली एंड फ्रेंडली सुपर सोल। हम सब की तरफ से आपके सुखमय, आनंदमय भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर कहना चाहूँगी कि बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम हम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, तुम हम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, कल हम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। मैम अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर फैबुलस न्यू इनिंग, ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू। उसी से कहा वो कुछ कह भी देते तो मैडम बार बार ये अफसोस करते थे, बार बार अनीता मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, उसको बुरा तो नहीं लगा, बहुत मन में इतना विचार करके हमने विचार मत किया और हमेशा बच्चों में घिरे रहते थे। हम पीछे फर्स्ट सेकेंड क्लास में सारे दिन हमारा फ्री पीरियड भी क्या होता है हमको पता ही नहीं चलता, फ्री पीरियड भी हमारा चला जाता और हम मैडम भी उन बच्चों के साथ कविताएं, इतनी बच्चों को कविताएं याद कराई हिंदी की इतनी बड़ी बड़ी कि बच्चे, सुमनलता मैम ने उन बच्चों का सारा यूट्यूब चैनल बनाया, बहुत बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं और मैं यही कहूँगी कि मैम ऐसे ही आपका प्यार हम वैसे आपको बहुत मिस करेंगे लंच टाइम में, क्योंकि मैडम एक हेल्दी फूड खिलाती थी हमको रोज,
स्वस्थ रहें और ऐसे ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमें मैडम घुमाती थी और कोरोना काल में बच्चे जब नहीं आते थे और हम टीचर्स आते थे तो मैडम कहते चलो 2 चक्कर 3 चक्कर काटते हैं स्कूल के, और घुमाती थी कि घूमेंगे नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो मैडम इस बात को हम आपके बहुत मिस करेंगे और आगे के जीवन में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने माँ के लिए और हम सबके लिए इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। अगर मैं बात करूँ माँ की तो करीबन 35 साल की सेवा में, मतलब अगर मैं उनका वो सिंसेरिटी और जो डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, अगर मैं उसका 10% भी अपने अंदर ढाल लूँ तो शायद मेरा जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। माँ से मैंने हमेशा एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट सीखी है वो ये सीखी है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो कभी भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है उसका आपकी पर्सनल लाइफ में कभी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जैसा कि सारे टीचर्स ने कहा कि स्वभाव की वो बहुत मृदुभाषी है और हमेशा मदद करने वालों में से रही है। उन्होंने अपने 35 साल की जो सर्विस करी है, उन्होंने संगठन को जो 35 साल दिए हैं उसमें 3 अलग अलग जगह जो सेवाएं दी थी, जैसे कोटा, बबीना और जोधपुर। पर उनका व्यवहार ऐसा था कि वो जहाँ भी गई वो रिश्ते बनाती गई। तो मेरे लिए ये बहुत सीखने का अनुभव है। और जब वो जोधपुर आई, मतलब मैंने उनको हर बार कहा कि अब आप BRS ले लो और उदयपुर आ जाओ, तो उनका एक ही ये कहना होता था कि मैं घर आके भी क्या करूँगी, कि मेरे प्राइमरी के टीचर्स, बाकी सारी जो फैकल्टीज है, मुझे उतना प्यार मिलता है कि अब जब मैं रिटायर होंगी तभी आऊँगी, तब तक मैं अभी अपने स्कूल में ही खुश हूँ। और यहाँ मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक वो इंसान होता है जो भारत का निर्माण करता है। और क्योंकि मेरे घर में तो मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, मेरी माताजी भी शिक्षक है, मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी शिक्षक है, तो मैं तो सब तरफ से शिक्षकों से घिरा हुआ हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, लेकिन सही मायने में अगर कोई देश को बनाता है वो एक शिक्षक होता है। और दूसरी धारणा ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है क्योंकि वो जान बचाता है। बट मैं ये मानता हूँ उसको जान बचाने का तरीका एक शिक्षक ही सिखाता है। तो असल मायने में शिक्षक ही भगवान होता है। थैंक यू सो मच। और शादी को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को नमन करती हूँ। मैं अपने स्वर्गीय ससुर को नमन करती हूँ। और मैं अपने कार्यकाल को पूरा कर सके। मैंने इस संगठन में कार्य करते हुए 34 वर्ष 6 माह और 1 दिन हो गए हैं। आज वैसे तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ। मुझे तुम भी बहुत थोड़ी मजा लो। मौका नहीं मिलेगा। बोल लो, अरे रह जाएंगे। आज के बाद माइक कहीं नहीं होगा। बोलो, आइए बोलो फिर तो भी तो मैं तारीफों के फूल बंद हो गई। साथी बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। मुझे इन बच्चों ने ना सहयोग किया, ना प्यार और इज्जत है। मैं इसे जीवन में नहीं दे पाऊंगी। कोरोना काल आया, मैं नवीन तकनीकी से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। केवल WhatsApp, हाँ मैसेज इधर से उधर भेजना, केवल इतना ही आता था और कुछ भी नहीं आता।
ग्रुप बनाना है, कैसे बच्चों को ऐड करना है, कैसे क्लासरूम डाउनलोड करना है, कैसे क्लासरूम के अंदर अपलोड करने हैं, होमवर्क कैसे अपलोड करना है, आपने जो पढ़ाया वो कैसे अपलोड करना है, कैसे गूगल मीट डाउनलोड करनी है, कैसे गूगल मीट में पढ़ाना है, कैसे मीटिंग अटेंड करनी है, ये सब मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया है। आधी रात को 11 साढ़े 11 बजे इनको कॉल करके कि ये कैसे करना है, मैडम आप चिंता मत करें, मैडम आप चिंता, आपको क्या करना है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो। इतना मुझे प्यार और इज्जत दी, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊँ। जो सहयोग किया मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। मैं अपना बैग लेके चलती हूँ, बहुत दूर से आके मेरा बैग उठा लेकर हम लाओ, हम तो मना करती नहीं, इसमें कोई वजह नहीं, खाली बैग नहीं मैडम मुझे दीजिए। इतना अच्छा स्टाफ मैंने कहीं नहीं, मेरा ये चौथा स्कूल है। जितने अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं सभी का मुझे बहुत सहयोग रहा, प्राचार्य से लेकर सहायक कर्मचारी सभी ने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दिया। जब जिससे मैंने जो काम था सभी ने मेरा काम किया, मुझे कभी इसको परेशानी नहीं उठानी पड़ी कि मुझे कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने साथियों से कहूँगी कि मैं जा तो रही हूँ, परंतु आपकी यादें मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ। मैं हमेशा सभी को याद रखूँगी, और जो यहाँ पर आए हैं, प्रेरणा में कुछ और चाह रही थी, परंतु आंसुओं के साथ मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे श्रद्धेय प्राचार्य जी और प्रधानाध्यापक महोदय एवं पधारे हुए अतिथिगण एवं मेरे परिवार के सदस्य सभी को मैं नमन करना चाहूँगी, सभी को नमन करती हूँ। मेरा गला बहुत भराया है, मैं बोलना बहुत चाह रही थी। मैं अपने अध्यापकों के लिए, ये जो मेरे साथी हैं, इनके लिए मैं क्या तारीफ करूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। इतना अच्छा ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं इस विद्यालय में काम कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे घर में थी, और जैसे घर में कोई बड़े को सहयोग करता है ना कि आप रहने तो हम कर लेंगे, आप रहने हम कर लेंगे, ऐसे मेरे साथी हैं। मैं इनको हमेशा याद रखूँगी, और मेरे बच्चों में सभी से कहना चाहती हूँ उदयपुर बहुत अच्छी जगह है, आप सभी आइए और मेरे साथ अवश्य एक दिन विजिट। धन्यवाद सभी का, और जिन्होंने अपना समय निकाल के आए हैं अपने घर से इतनी दूर, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बैक साइड वाली सहयोग से हाँ क्यों भी आ जाए, तेरी मम्मी खो गई। और इसका ये पसीना पसीना हो गई मैडम, मतलब ही नहीं है, घाव पक जाएगा हमारा चीज है। तू तो खोल ले इसको, मामा डांटे बोला है जब खोल दी। गीली है मैडम, पूरी गीली है ये तो पसीने से। कैसे माँ बच्चे को तुम भी आ जाओ। ये भी डाल थोड़ा सा इनको हाथ ऊपर कर देना सुमन, सुमन हाथ ऊपर कर। क्लैपिंग तो कर लो रे। अच्छा फोटो मैं भी आ रही हूँ।
ये आजा 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 जल्दी नाम आ गया करके देखो आइए मेरा बन पैर जल जाएंगे बता आ गए कि नहीं आ गया हाँ मैडम आप उनके लिए रवायत बता रहे थे हम आपसे कैमरा दिलाना पड़ेगा अपने बढ़िया कविता को मैंने मार दी मैं भी आ जाऊँ अब बाय हम जा रहे हैं अच्छी लगती है एक जिसके बोल है हे प्रभु करुणा दया के सागर हम पर ऐसी कृपा कर। वो बस फंक्शन में हे प्रभु करुणा के सागर हम पर ऐसी कृपा आगे बढ़ोगी। हे प्रभु करुणा दया के सागर हम पर ऐसी कृपा तुम कर ज्ञान का मार्ग हमें दिखा दे सुख शांति से जीना सिखा दे ज्ञान का मार्ग हमें दिखा दे सुख शांति से जीना सिखा दे हे प्रभु करुणा दया के सागर प्रेम भक्ति का दिया जला दे मन मंदिर को उज्ज्वल कर दे प्रेम भक्ति का दिया जला दे सुख शांति से जीना सिखा दे हे प्रभु करुणा दया के सागर हम पर ऐसी कृपा कर हम पर ऐसी कृपा कर हे प्रभु करुणा दया के सागर तन मन धन श्रद्धा भक्ति से हर कर्म को करना सिखा दे तन मन धन श्रद्धा भक्ति से हर कर्म को करना सिखा दे तन मन धन श्रद्धा